एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा कितने पर्सन का है, मेल पर्सन का है। उसमें से कितने पर्सन है, 1, 2 एंड 3 ऐसे पर्सन है जिसका मेल पर्सन जिसका एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा है। अब चेक करते हैं स्पेंड सबसे ज़्यादा कौन करता है, मेल करता है या फिर फीमेल करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एमएल प्रोजेक्ट, कंप्लीट इन टू इन प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, प्लस कंसेप्ट भी समझेंगे हम लोग कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है, कौन कौन सा एल्गोरिथम्स आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, कैसे इवेलुएट करते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग क्या करते थे। तो जब भी हमारे पास कोई भी सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम आता था तो हमारे पास क्या रहता था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम में एक हमारे पास कॉलम रहता था, टारगेट कॉलम। सो लेट्स से वन एग्जांपल कि हमारे पास एक बैंक का डेटा है। बैंक के डेटा में हमारे पास कुछ कस्टमर्स है। सो ये जो हमारे पास जो डेटा है ये कस्टमर का डेटा है। क्या क्या है इस डेटा में, लोन आईडी है, जेंडर है जो हमारा कस्टमर है, मेल है या फीमेल है, हमारा कस्टमर मैरिड है या फिर अनमैरिड है, मैरिड येस और नो, अप्लीकेंट का इनकम है जो अप्लाई कर रहा है लोन के लिए उसका इनकम क्या है, को एप्लीकेंट का इनकम क्या है, एंड बेस्ड ऑन दिस कितना लोन अमाउंट उसको चाहिए। इसके आधार पे हमें फाइंड आउट करना है कि जो कस्टमर है पार्टिकुलर कस्टमर को लोन जो है एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम कहें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम होता है जिसमें हमारे पास टारगेट कॉलम अवेलेबल हो, हमें पता हो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। अगर कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करना है, कोई भी चीज़ क्लासीफाई करना है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। सिंपल टर्म्स जहाँ पे हमारे पास टारगेट डेटा अवेलेबल हो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब समझते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। ठीक है, सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं बैंक का। सो हमारा जो बैंक का डेटा है उसमें कुछ कस्टमर का डेटा है। अब हमें पता करना है कि कौन से कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करना है या फिर नहीं करना है। तो इस आधार पे हमारे पास बैंक का कुछ डिटेल्स है जो कस्टमर्स है हमारे, लाइक उसका अमाउंट कितना है बैंक में, कब कितना अमाउंट डेबिट कर रहा है, कितना अमाउंट क्रेडिट कर रहा है, जो कस्टमर है उसका एज क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हमारे डेटा में। हम लोग क्या करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम में, हमारे पास टारगेट कॉलम्स अवेलेबल नहीं होता है। टारगेट कॉलम इट मीन्स क्या करना है हमें, प्रेडिक्ट क्या करना है या फिर क्लासीफाई क्या करना है, वो चीज़ हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल को हम लोग रिपीट करते हैं कि जो हमारे पास बैंक का जो डेटा है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे, हम लोग कुछ कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम लोग कॉलम सेलेक्ट करते थे कस्टमर का जो है कितना अमाउंट डेबिट कर रहा है और कब कर रहा है, कस्टमर का एज क्या है। ठीक है, तो 2-3 कॉलम हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, जब हमारे पास टारगेट डेटा है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लस्टर में उसको फिक्स करना पड़ता है। किस टाइप का क्लस्टर में, सो लेट्स से कि हमारे पास एज है, कस्टमर का एज हम लोग ले रहे हैं कॉलम। सो हम लोग क्या करेंगे, इस एज को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करेंगे। सो लेट्स से कि हमारे पास जो कस्टमर का डेटा है वो 20 to 60 ईयर एज पर्सन है हमारे बैंक में, 20 to 60। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करेंगे। 20 to 30 ईयर्स का जो भी हमारे पास कस्टमर है उसको एक क्लस्टर बना देंगे। सिंपल समझते हैं, उसको हम लोग एक डब्बा में स्टोर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो जो 20 to 30 ईयर्स का जो कस्टमर है उसको हमने क्या कर दिया, एक डब्बे में स्टोर कर दिया यहाँ पे। वैसे ही नेक्स्ट जो हमारे पास जो कस्टमर है 30 to 40 ईयर्स का पर्सन, उसको हम लोगों ने दूसरे डब्बा में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास कस्टमर है 40 to 50 ईयर्स एज, उसको हम लोग तीसरे डब्बा में स्टोर कर दिया। और जो लास्ट हमारे पास जो बच गया कस्टमर 50 to 60 ईयर्स, उसको हम लोगों ने नेक्स्ट डब्बे में स्टोर कर दिया। तो टोटल हमारे पास 4 क्लस्टर हो गए। पहले कितने थे हमारे पास कस्टमर, 60, 20 to 60 ईयर्स का पर्सन था हमारे पास। अब हमारे पास कितने कस्टमर हो गए, टोटल 4 कस्टमर हो गए हमारे पास। यहाँ पे 4 क्लस्टर बन गया, 4 कस्टमर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एज हम लोगों ने सेग्रीगेट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट डब्बे में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि जो 20 to 30 ईयर्स पर्सन है उसका इनकम क्या है। सबसे पहले हम लोग इनकम देखेंगे और उसको हम लोग फिर से दूसरे डब्बे में स्टोर करेंगे।
बेस्ड ऑन द इनकम। ठीक है, उसके बाद सेम हम लोग क्या करेंगे, इनकम देखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि डेबिट कितना हो रहा है मंथली। अगर जितना कम डेबिट होगा उनके अकाउंट से उतना जो है क्रेडिट कार्ड देने का और क्रेडिट कार्ड इशू करने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा बैंक का। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टारगेट डेटा अवेलेबल होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास टारगेट डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन सिनेरियो बेस्ड ऑन सर्टेन कॉलम हम लोग क्या कर देते हैं, डेटा को क्लस्टर कर देते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डब्बे में। एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ठीक है, जो हमारा कस्टमर है उसको क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहिए या फिर इशू नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन देखते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग का डिफिनेशन क्या है। ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। सो इन अनसुपरवाइज लर्निंग द मशीन यूज अनलेबल्ड डेटा, इट मीन्स कि टारगेट डेटा नहीं है हमारे पास, अनलेबल्ड डेटा इट मीन्स टारगेट डेटा नहीं है, एंड लर्न ऑन इट सेल्फ विदाउट एनी सुपरविजन। द मशीन ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न इन अनलेबल्ड डेटा। मशीन क्या कर रहा है, अनलेबल्ड डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने वही पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ठीक है, पर्सन का एज क्या है, जो हमारे पास कस्टमर है उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड कर दो बेस्ड ऑन द एज। एज में डिवाइड करने के बाद उसको क्या करो, डेबिट कितना कर रहा है अमाउंट एवरी मंथ, उसको फिर दूसरे क्लस्टर में स्टोर करो। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस सीनेरियो जो हमारे पास एज हम लोगों ने स्टोर किया, एंड देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे ठीक है, कौन से कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करने का चांसेस क्या है। ठीक है, तो यही हमारा इसका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिफिनेशन है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन यूजेज अनलेबल्ड डेटा एंड लर्न्स ऑन इटसेल्फ विदाउट एनी सुपरविजन। द मशीन ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न इन द अनलेबल्ड डेटा एंड देन गिव द रिस्पॉन्सेज। तो पहले पैटर्न फाइंड आउट करता है कि कौन से पर्सन का एज का कितना डेबिट मंथली डेबिट कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दिस उसको रिस्पॉन्स दे रहा है ठीक है, इसको आप इशू कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और इस पर्सन को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब हम लोग समझते हैं क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास डेटा है कुछ, जो कि एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हो। हमारे पास क्या है, लोन आईडी, जेंडर, मार्शियल स्टेटस, डिपेंडेंट एजुकेशन। बट यहाँ पे देखो हमारे पास लोन अमाउंट है, बट क्या नहीं है हमारे यहाँ पे हमारे पास टारगेट डेटा नहीं है, जो कि हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग में था टारगेट डेटा, कि उसको लोन अमाउंट इशू किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गया इस चीज़ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है हमारे पास, सो लेट्स से कि हमारे पास एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पीपल हैं, एक कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स अवेलेबल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मेंबर है, जो आईटी एम्प्लॉय है, ये कौन से डिवीजन से है, मार्केटिंग से है, सेल्स से है, एचआर से है, या फिर डेटा साइंस टीम से। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है कंपनी में। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मेंबर है ये किस डिपार्टमेंट से है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका स्किल्स पूछेंगे। जो भी पार्टिकुलर मेंबर है उसका स्किल्स पूछेंगे। ठीक है, कि आपका स्किल्स क्या है, किस प्रोजेक्ट पे आप अभी काम कर रहे हो। सो हमें पता चल गया स्किल्स क्या है। लेट्स से कि स्किल्स है पाइथन मशीन लर्निंग। ठीक है, प्रोजेक्ट बताएगा ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं लोन प्रेडिक्शन पे। ठीक है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं, हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम गेस कर सकता है ठीक है, जो ये पर्सन है या तो ये डेटा साइंस टीम से हो सकता है, या फिर एआई इंजीनियरिंग टीम से हो सकता है, या फिर आरएनडी टीम से हो सकता है, रिसर्च या डेवलपमेंट टीम से। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्किल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी भीड़ है हमारे पास आईटी एम्प्लॉय का, इसको बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट हम लोग डिवाइड कर देंगे एंड क्लस्टर में स्टोर करके बताएंगे ठीक है, ये जो पर्सन है, एबीसी जो पर्सन है, ये XYZ डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास कंपनी का डेटा था, हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे इनकम एंड एज, बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लस्टर कर रहे हैं। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, लेट्स से कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है इनकम एंड एज पर्सन का, हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करें अगर पर्सन का एज 15 एंड 18 ईयर्स है, इट मीन्स कि वो जो पर्सन है वो क्या हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पर्सन का एज 15 to 20 ईयर्स है तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है स्टूडेंट हो सकता है, राइट। उसके बाद अगर पर्सन का एज एबव 50 है तो वो पर्सन हो सकता है कि रिटायर्ड पर्सन हो, राइट। अगर पर्सन का एज 25 to 40 ईयर्स है, हो सकता है कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है। यहाँ पे लाइक देख सकते हो आप,
एग्जीक्यूटिव। तो इसी तरह बेस्ड ऑन सर्टेन सिनेरियो जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम लोग क्लस्टर कर देते हैं, डेटा को डिवाइड कर देते हैं, दूसरे दूसरे डब्बे में हम लोग स्टोर कर देते हैं उस डेटा को, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है, हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्लस्टर का डिफिनेशन क्या होता है। क्लस्टरिंग, सो इन अ क्लस्टरिंग वी डू नॉट हैव अ टारगेट टू प्रिडिक्ट, वी लुक एट द डेटा एंड देन ट्राई टू क्लब अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था, ये जितने भी हमारे पास पर्सन है इसका एज बिलो 20 है, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि ठीक है जो बिलो 20 है वो पर्सन हो सकता है कि ये स्टूडेंट है, 99% चांसेस है बिलो 20% वो स्टूडेंट हो सकता है, एवब 25% हो सकता है कि वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, एवब 60%, एवब 60 ईयर्स ऑफ एज पर्सन हो सकता है कि वो रिटायर्ड पर्सन हो। तो वही है हमारा डिफिनेशन। इन अ क्लस्टरिंग वी डू नॉट हैव अ टारगेट टू प्रिडिक्ट, we look at the data and try to club similar observation and from a different group, hence it is a unsupervised learning problem। and then हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास टारगेट डेटा अवेलेबल नहीं है इट मीन्स कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। फर्स्ट के मीन्स क्लस्टरिंग, सेकेंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड थर्ड डीवी स्कैन क्लस्टरिंग। हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे क्लस्टरिंग को, बट उससे पहले चलते हैं अपने नोटबुक पे, समझते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग सोल्व करने वाले हैं, एंड वहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एंड सेकेंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसी कोई भी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम को हम लोग इवेलुएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि क्या है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो एक मॉल का ऑनर है, एक सुपरमार्केट का ऑनर है जिसको अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी पे काम करना है, बट वो बिजनेस स्ट्रैटेजी पे कैसे काम करेगा, वो कैसे सोचेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है और ज़्यादा सेल हो, जो भी पार्टिकुलर मॉल का डेटा है उसके पास, सो डैट कि उस मॉल में ज़्यादा से ज़्यादा उससे रेवेन्यू आए उस सुपरमार्केट का जो ऑनर है उसको। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टमर्स के डेटा है, उस कस्टमर के डेटा में क्या क्या है हमारे पास, जो है हमारा कस्टमर मेल है या फीमेल है, जेंडर है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास डेटा है वो है कि कस्टमर का एनुअल इनकम क्या है। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास डेटा है जो कि हमारे जो कस्टमर है वो कितना पैसा स्पेंड कर रहा है हमारे मॉल में। मॉल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मार्केट है, राइट। सो हमारा जो कस्टमर है क्या क्या चीज़ खरीद रहा है, उससे कितना स्पेंड कर रहा है वो मंथली एंड एनुअली। सो बेस्ड ऑन डैट जो प्रोडक्ट हमारे मॉल में ज़्यादा सेल होगा वही प्रोडक्ट हम ज़्यादा लाएंगे अपने मॉल में, सो डैट की रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट हो, राइट। सेकेंड, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा सेल नहीं होते, तो उस पर भी काम करेगा हमारा जो बिजनेस ओनर है कि ये प्रोडक्ट जो है सेल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इशू क्या है, कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट में ही डिफॉल्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कस्टमर ओनर जो है उसको स्ट्रैटेजी बनाना है सो डैट कि उसका नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू है ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमारे पास यही हमारे पास जो डेटा है, पहला जेंडर है जिसमें मेल एंड फीमेल है, सेकेंड जो कस्टमर का डेटा है उसमें एनुअल इनकम कितना है कस्टमर का, एंड थर्ड जो हमारे पास डेटा है वह कितना ज़्यादा पैसा हमारा जो कस्टमर है वो हमारे मॉल में स्पेंड कर रहा है, जो कि चीज़ें खरीद रहा है जिससे वो स्पेंड कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्लस्टरिंग प्रॉब्लम है, इसको हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे हमारे पास अनलेबल्ड डेटा है, अनलेबल्ड डेटा इट मीन्स कि टारगेट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे जो डेटा है उसको क्लस्टर में सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। क्लस्टर में डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे, लाइक के मीन्स क्लस्टरिंग और हम लोग बोल सकते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो ये सारे एल्गोरिथम बिल्ड करके हम अपने जो ऑनर है, जो मॉल का ऑनर है उसको बताएंगे कि हाँ ये सारे इशू है, इस टाइप का हमारे पास डेटा है, हमारा जो कस्टमर है इस टाइप का प्रोडक्ट खरीद रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहा है, तो हमें कहाँ पे कैसा काम करना चाहिए सो डैट कि नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, इवन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, यू वांट द मॉल एंड वांट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स लाइक हु कैन इजिली कन्वर्ज सो डैट द सेंस कैन बी गिवन इन द मार्केटिंग टीम एंड द प्लान द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, सो डैट कि एट द एंड क्या करना है बिजनेस ओनर को, जो भी हमारे पास मॉल का ओनर है उसको स्ट्रैटेजी ऐसा बनाना है कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो चलो इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को,
डेटा सेट को रीड करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना विजुअलाइजेशन एंड इनटू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है, सो आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि क्या है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इंपोर्ट करते हैं अपना लाइब्रेरी सबसे पहले एंड देन डेटा का हम लोग रीड करेंगे। सो इंपोर्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy एज np एंड विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब एंड c1। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt एंड इंपोर्ट c1 एज sns। ठीक है, ये 4 लाइब्रेरी हमें चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए एंड विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, सो हमारा डेटा जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुका है। अब डेटा को रीड करते हैं। सो डिफाइन करते हैं डेटा इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और जहाँ पे हमारा डेटा का क्या नाम है चेक करते हैं यहाँ पे स्मॉल अंडरस्कोर कस्टमर्स डॉट csv। सो ये हमारा डेटा का नाम है। रीड करते हैं डेटा का टॉप 5 हेड। सो यहाँ पे डिफाइन करते हैं 5 एंड रीड करते हैं इसको। सो क्या क्या है हमारे डेटा में, हमारे डेटा में है कस्टमर का आईडी जो कि यूनिक आईडी है सारे कस्टमर का। ठीक है, उसके बाद जेंडर है कि जो हमारा कस्टमर है वो मेल है या फीमेल है। कस्टमर का एज है कि कस्टमर का कितना एज है जो हमारे मॉल में विजिट कर रहा है। उसका एनुअल इनकम क्या है, डॉलर में है हमारे पास ये एनुअल इनकम। उसके बाद स्पेंड कितना कर रहा है, स्पेंडिंग स्कोर 1 to 100 का स्कोर दिया गया है, उसमें स्पेंड कितना कर रहा है हमारा कस्टमर, वो चीज़ें हैं हमारे पास ये डेटा। ठीक है, अब क्या करते हैं चेक करते हैं कि हमारे डेटा में कितने रोज हैं। सो सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे डेटा डॉट शिप। सो टोटल 200 रोज हमारे पास सैम्पल डेटा है एक मॉल का। ठीक है, और 5 कॉलम्स है हमारे पास डेटा का। अब क्या करते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं कि हमारा डेटा कितना वेरी कर रहा है। सो डेटा डॉट डिस्क्राइब फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे डेटा डॉट डिस्क्राइब। यहाँ पे देखो क्या हमारा कस्टमर का मीन क्या है हमारे पास 100.5 और मैक्सिमम क्या है हमारे पास 200। तो ये हमारे पास ठीक है डेटा। जो कस्टमर का आईडी है ये ऐसे भी यूनिक आईडी होता है सारे कस्टमर का, तो ये ठीक है। हमारे जो मॉल है उसमें मिनिमम एज का कितना, मिनिमम एज जो है हमारे कस्टमर का वो कितना है 18, और मैक्सिमम कितना एज है हमारे कस्टमर का वो है 70। तो हमारा डेटा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है 18 से एंड एंड हो रहा है 70 तक। एनुअल इनकम क्या है हमारे कस्टमर का 15,000, यहाँ पे देखो डॉलर में आ रहा है हमारे पास। सो 15,000 और मैक्सिमम कितना है 1,37,000 जो कि मैक्सिमम इनकम है हमारे कस्टमर का। स्पेंडिंग स्कोर क्या है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 99। 1 to 100 का रेंज हम लोग दिए हुए हैं यहाँ पे स्पेंडिंग स्कोर। उसमें हमारे पास क्या आ रहा है मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 100 आ रहा है। ठीक है, ये सारे हमारे पास परसेंटाइल है, तो ये ठीक ठाक हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं अपने डेटा का इंफॉर्मेशन। क्यों डेटा डॉट इन्फो फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, क्यों चेक कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल इंट्रीज क्या है, टोटल रोज कितने हैं। ठीक है, कितने कॉलम्स हैं, टोटल 5 कॉलम्स हैं। हमारे डेटा में एक नल वैल्यू है किसी भी कॉलम में, यहाँ पे देखो 200 इट मीन्स एक भी नल वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब चेक करते हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, यूनिक आईडी होता है सबका, तो ये इंटीजर है, सही है। जेंडर हमेशा मेल एंड फीमेल ही होता है, तो हमारे पास स्ट्रिंग में है। ऑब्जेक्ट ये भी सही है। हम लोग चेक कर रहे हैं डेटा टाइप मेनली कि हमारा जो डेटा है उसका डेटा टाइप सही फॉर्मेट में है या नहीं। अगर सही फॉर्मेट में नहीं होता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके करेक्ट फॉर्मेट में लाते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा का जो भी है यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो डेटा है उसमें एक भी नल वैल्यू नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो सिंपल आप कॉल करोगे डेटा डॉट इज नल एंड यहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग सम फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि 0 0 0 हमारे पास सारे आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे डेटा में एक भी नल वैल्यू नहीं है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट तरीका से आप कैसे प्लॉट कर सकते हो। अगर इसी को अगर आपको प्लॉट करना है मिशिंग वैल्यू को तो आप कैसे प्लॉट करोगे, उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी आता है। क्या लाइब्रेरी आता है, मिशिंगो फंक्शन होता है हमारे पास। इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मिशिंगो एज MSNO। ठीक है, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। अगर आपके लैपटॉप में ये इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल करके मिशिंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इंपोर्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे MSNO जो भी हम लोग यहाँ पे एलियाज दिए हैं डॉट क्या करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स और कॉल कर देंगे हम लोग क्या अपने डेटा को। ये हमें क्या करेगा, ये हमें नल वैल्यू को प्लॉट करके देगा। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा ग्राफ है जो पूरा प्लेन ग्राफ आ रहा है, सारे कॉलम में हमारे पास प्लेन ग्राफ आ रहा है।
अगर आपके कॉलम में कहीं पे भी अगर नल वैल्यू होता तो यहाँ पे इन बिटवीन जो है ना, आपको जिस भी कॉलम में नल वैल्यू होता वहाँ पे आपको जिगजैग टाइप का आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख जाता। ठीक है, तो इवन आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो कि अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू है तो ग्राफ के व्यू में भी आप अपने डेटा को देख सकते हो। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बेसिक डेटा को चेक कर लिया कि हमारे डेटा में क्या है, डेटा टाइप कैसा है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन कैसा है, अपने डेटा का मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बेसिक्स देख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने डेटा को थोड़ा सा समझते हैं एंड ईडीए करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये चीज़ें हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स है, राइट। कॉलम्स हमारे पास कौन कौन सा कॉलम है, कस्टमर, जेंडर, एज, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर। तो ये सारे हमारे पास कॉलम्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉलम्स को लेते हैं, लाइक एज लेते हैं, एनुअल इनकम लेते हैं एंड स्पेंडिंग स्कोर लेते हैं। 3 कॉलम को मैं लेता हूँ। 3 कॉलम पे हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्ट प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लॉट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे PLT और SNS डॉट डिस्ट प्लॉट हम लोग कर रहे हैं। कौन से कॉलम पे कर रहे हैं, सो हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं एज कॉलम पे। डिफाइन करेंगे यहाँ पे डेटा एंड एज कॉलम, और इसका हम लोग दे देते हैं क्या, ठीक है, ये हमारा हो गया एज पे डिस्ट प्लॉट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि एक ही रोज में तीनों ग्राफ हमें प्लॉट करना है। एक ही रोज में, इवन आप सिंगल भी कर सकते हो, बट हमें क्या करना है, एक ही रोज में तीनों ग्राफ को प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे PLT डॉट सब प्लॉट, जहाँ पे हमें क्या करना है, एक ही रो चाहिए, कितने ग्राफ हमें प्लॉट करना है, एज के लिए करना है, एनुअल इनकम के लिए करना है एंड स्पेंडिंग स्कोर के लिए करना है, राइट। सो एक रो में कितने ग्राफ चाहिए, 3 ग्राफ चाहिए। और ये कौन सा ग्राफ है हमारा, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है। तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब अगर आपको टाइटल डिफाइन करना है तो सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो PLT डॉट टाइटल, जहाँ पे आपको जो भी टाइटल मेंशन करना है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। ठीक है, सेकेंड, अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर आपको एक्स लेवल एंड वाई लेवल डिफाइन करना है तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हो। तो सिंपल PLT डॉट एक्स लेवल, जहाँ पे हमारे पास एक्स लेवल क्या है, एक्स लेवल में हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज ऑफ एज, जो कि हमारा फर्स्ट एज का कॉलम है। एंड PLT डॉट वाई लेवल में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या, काउंट, जो भी हमारे एज का काउंट है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ के लिए हो गया। सेकेंड एंड थर्ड, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड के लिए हम लोग सिर्फ डेटा को चेंज करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड डेटा है क्या, एज की जगह हमारे पास आ जाएगा एनुअल इनकम, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, रेंज ऑफ इनकम हम लोग चेंज कर रहे हैं। थर्ड जो हमारे पास ये है क्या है, स्पेंडिंग स्कोर कॉलम है। सिंपल इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे एंड यहाँ पे स्पेंडिंग स्कोर, सेम चीज़ यहाँ पे आएगा हमारे पास, स्पेंडिंग स्कोर। रन करते हैं इसको, और सब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, PLT डॉट शो फंक्शन को कॉल करेंगे, सो डेट कि हमारा ग्राफ विजुअल हो। रन करते हैं इसको। अभी देखो ये वार्निंग है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी हमारे पास क्या ग्राफ आ गया है, तीनों ग्राफ जो है एक ही साथ आ गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट तो चेंज किया कि एक ही रो में चाहिए, कितने ग्राफ चाहिए, 3 ग्राफ चाहिए, बट डिफाइन किया कि हम लोगों ने सारी जगह 1 एंड 1 एंड 1। इट मीन्स पहला ग्राफ हमें चेंज करना पड़ेगा, ये दूसरा ग्राफ है हमारे पास, और ये जो हमारा ग्राफ है ये तीसरा ग्राफ है। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा ग्राफ है वो अलग आ चुका है। इसको हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसको डिफाइन कर देते हैं, सो डेट कि ग्राफ यहाँ से सही से पता नहीं चल रहा है, राइट। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सिंपल डिफाइन करेंगे PLT डॉट फिगर साइज। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा ग्राफ है ये आ चुका है सभी फॉर्मेट पे। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे फिगर साइज डिफाइन कर दिया। क्या है हमारा, रेंज ऑफ एज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज में हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे कस्टमर है, मैक्सिमम जो कस्टमर है किस रेंज का है, किस एज रेंज का है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो हमारा मोस्टली कस्टमर है वो 25 to 30 एज का है। 25 to 30, यहाँ पे देखो हाईएस्ट जो है 25 to 35 एज का ज़्यादा कस्टमर है जो कि हमारे मॉल में विजिट कर रहा है। 25 to 35, जैसे ही 50 एबव जाता है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 50 एबव जा रहा है यहाँ पे डाउन होना एज जो है वो स्टार्ट कर जा रहा है। बट सबसे ज़्यादा डाउन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 35 से एकदम जो हमारा ग्राफ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम एज हमारे पास क्या था, जो मिनिमम एज क्या था हमारे कस्टमर का 18 था,
तो यहाँ पे सेम सिमिलर ग्राफ हमारे पास आ रहा है कि ग्राफ कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कस्टमर का जो एज है 18 से स्टार्ट हो रहा है जो हमारे मॉल में विजिट कर रहा है। अब देखते हैं रेंज ऑफ द इनकम। रेंज ऑफ द इनकम में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ऐसे कस्टमर है जिसका जो इनकम है 50K टू 75K एनुअली है। 50K टू 75K हमारे पास जो डेटा है वो किस चीज़ में है, एनुअल में है, राइट, एनुअल इनकम इन डॉलर। सो 50K टू 75K इन डॉलर जो है हमारे कस्टमर का क्या है, इनकम है। उसके बाद स्पेंडिंग स्कोर, मोस्ट ऑफ द कस्टमर है जो कि 30 टू 60 जो है वो क्या स्कोर कर रहे हैं, अपना स्पेंडिंग स्कोर कर रहे हैं। स्पेंडिंग स्कोर क्या है, 30 टू 60 मोस्ट ऑफ द कस्टमर का। कितना, सबसे ज़्यादा ऐसा कस्टमर है जो कि अप्रॉक्स 50 एवव स्पेंडिंग स्कोर लेकर जा रहा है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर है वो 35 टू यहाँ पे 60 है। इस ग्राफ से क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता चल गया किस एज ग्रुप का कस्टमर हमारे बैंक में आ रहा है, राइट। उसके बाद मैक्सिमम स्पेंडिंग स्कोर क्या है, सो मैक्सिमम स्पेंडिंग स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पे 50 है, बट स्टार्ट कब से रहा है यहाँ पे 35 टू 60, बट मैक्सिमम स्पेंडिंग स्कोर 50 है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम एनुअल इनकम कितना है, सो मैक्सिमम एनुअल इनकम आ रहा है 45 टू अप्रॉक्स 90K। 45 टू अप्रॉक्स ये जो डेटा आएगा हमारे पास ये 90K तक का आ रहा है, राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है किस एज ग्रुप का कस्टमर आ रहा है, कितना इनकम है उसका और कितना स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सेकेंड कि हमारा जो मॉल है उसमें जो जेंडर आ रहा है मेल एंड फीमेल, कितने परसेंट मेल आ रहे हैं और कितने परसेंट फीमेल आ रहे हैं हमारे मॉल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को उसको हम लोग ग्रुप बाय में चेंज करेंगे। सो df इक्वल टू डेटा डॉट ग्रुप बाई, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपना जेंडर कॉलम को। सो यहाँ पे जेंडर हमारा जो है इसको कैपिटल है, जेंडर इसका साइज चेक करते हैं। सो डॉट साइज हम लोग चेक कर रहे हैं ग्रुप बाय करके अपने डेटा का जो जेंडर कॉलम है उसका साइज सबसे पहले। उसके बाद हम लोग प्लॉट करेंगे df डॉट प्लॉट। df क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे फंक्शन हम लोग डिफाइन किए हैं। df डॉट प्लॉट हम लोग कौन सा प्लॉट करने वाले हैं, सो हम लोग पाई प्लॉट करने वाले हैं, सो डेट कि हमें परसेंटेज भी पता चले। सो पाई प्लॉट चेक करते हैं कौन कौन सा फंक्शन हमारा इसमें अवेलेबल है प्लॉट में। सो सिंपल आप प्रेस करोगे शिफ्ट एंड टैब, जैसे ही आप शिफ्ट एंड टैब प्रेस करोगे यहाँ पे सारा फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा, कौन कौन सा यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, सारा पैरामीटर्स यहाँ पे अवेलेबल है, डेटा एक्स वाई, उसके बाद कौन सा काइंड, कौन सा चार्ट आप प्लॉट करना चाहते हो, सो यहाँ पे काइंड में आप डिफाइन कर सकते हो। एक्सिस, सब प्लॉट, सो अभी हम लोग सब प्लॉट डिफाइन करेंगे। कलर्स भी आप डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है आप रीड कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब प्लॉट। क्यों सब प्लॉट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ग्राफ आएगा जेंडर का 2 है, मेल एंड फीमेल है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। सो सब प्लॉट्स इक्वल टू क्या, ट्रू, सब प्लॉट्स इक्वल टू ट्रू। एंड उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, कलर डिफाइन करते हैं। सो कलर्स इक्वल टू हम लोग कलर डिफाइन कर लेते हैं कुछ लाइट ग्रीन, फर्स्ट जो कलर रहेगा हमारा लाइट ग्रीन रहेगा। एंड जो सेकेंड कलर हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन कर लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। 2 टाइप्स का कलर हो गया हमारे पास, 2 टाइप्स का डेटा है, मेल एंड फीमेल। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड हम लोगों ने कलर डिफाइन कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है इसमें प्लॉट के अंदर वो है हमारे पास एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्यों हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लोड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा डेटा है, ठीक है, डेटा जो है वो परसेंटेज के टाइप में हमारे पास विजुअल हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग ऑटो पैक भी हम लोग डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले एक्सप्लोड डिफाइन करते हैं। सो एक्सप्लेड 0,001 हम लोग डिफाइन करते हैं, एक रैंडम वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, नेक्स्ट हम लोगों ने कलर्स डिफाइन कर दिया, कौन सा चार्ट डिफाइन करना है, सब प्लॉट डिफाइन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा फंक्शन और अवेलेबल है जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो सिंपल शिफ्ट प्रेस करोगे आप। एंड नेक्स्ट जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो लेवल डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे लेवल्स इक्वल टू जो हमारा डेटा है क्या है, फर्स्ट फीमेल एंड जो सेकेंड हमारे पास डेटा है वो है मेल, ठीक है। सो हम लोगों ने लेबल्स भी डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को हम लोग अब प्लॉट करते हैं। सो plt डॉट शो फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर आपको टाइटल डिफाइन करना है तो सिंपल आप टाइटल भी डिफाइन कर सकते हो, plt डॉट टाइटल, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर एक्स लेवल वाई लेवल डिफाइन करना है तो वो भी चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो, plt डॉट वाई लेवल, जहाँ पे हमारे पास क्या है
वाई लेवल में जेंडर, और इसको हम लोग रिमूव भी कर देते हैं अभी के लिए। रन करते हैं अब डेटा को। ओके, सो हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास ग्राफ नहीं बन रहा, इनवायलेट कलर ऑरेंज। ओके, सो क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऑरेंज का स्पेलिंग मिस्टेक है, ORANG, ऑरेंज। रन करते हैं इसको। ओके, सो फिर से एक एरर आ रहा है हमारे पास। क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोड पाइप, एक्सप्लोड का स्पेलिंग मिस्टेक है। लेट मी रन दिस वन। अब चेक करते हैं। ओके, सो हमारे पास ग्राफ आ चुका है मेल एंड फीमेल, बट हमारे पास परसेंटेज नहीं पता चल रहा है। जो हमारा डेटा है वो फीमेल कितना परसेंट आ रहे हैं हमारे कस्टमर, और मेल कितने परसेंट आ रहे हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो पैक्ट हम लोग डिफाइन करेंगे। ऑटो पैक्ट इक्वल टू हम लोग क्या है, ऑटो पैक्ट में हम लोग डिफाइन कर देंगे सिंपल जो है परसेंटेज में डेटा, सो डैट कि जो भी हमारे पास डेटा अभी आ रहा है वो परसेंटेज में। अभी रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारे पास डेटा है 56% जो है हमारे पास फीमेल मेंबर जो है हमारे मॉल में विजिट कर रहा है। इट मीन्स कि हम लोग कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा लाएंगे अपने मॉल में, सो डैट कि ब्यूटी प्रोडक्ट फीमेल पर्सन परचेज करती है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, सो डैट की रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। यहाँ से वही पता चल रहा है हमें। फिर 44% जो है मेन पर्सन हमारे मॉल में विजिट करते हैं, ज़्यादा हमारे पास फीमेल है। इट मीन्स ब्यूटी प्रोडक्ट हम लोग ज़्यादा ला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट प्लॉट करते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा कॉल करेंगे अपने फंक्शन को, डेटा डॉट हिस्ट, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, फिगर साइज डिफाइन करेंगे। फिक्स साइज इक्वल टू रैंडम फिक्स साइज हम लोग डिफाइन कर देते हैं 12,7, एंड उसके बाद PLT डॉट सिंपल शो फंक्शन का कॉल करेंगे। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारे पास डेटा आ रहा है, काउंट तो कस्टमर ID सबका सेम ही है, तो ये ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है। इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमारे पास एज ग्रुप आ रहा था, सो सेम एज ग्रुप हमारे पास आ रहा है जो हमारे मेंबर हैं कस्टमर में। हमारे पास जो मॉल में जो कस्टमर आ रहे हैं, सो सबसे पहले यहाँ पे 18 to 24 एज का पर्सन है जो कि ज़्यादा विजिट कर रहा है। उसके बाद 24 to अप्रॉक्स 28 और 29 एज ग्रुप का जो पर्सन है वो लेस विजिट कर रहा है। अगेन जैसे ही हमारे पास 29 एवब जाता है एज ग्रुप जो है कस्टमर ज़्यादा विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। 29 टू अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 38 एज ग्रुप का जो पर्सन है वो ज़्यादा विजिट करता है हमारे मॉल में। सबसे कम कौन से एज ग्रुप के पर्सन विजिट करते हैं, सो 60 to 65 जिनका एज ग्रुप है वो कम विजिट करते हैं हमारे मॉल में। उसी तरह एनुअल इनकम, सबसे ज़्यादा कौन से एनुअल इनकम का पर्सन विजिट करता है, सो जिसका एनुअल इनकम 45 to 62 और 63 है। अप्रॉक्स 45 to 65 का जिसका एनुअल इनकम सही है वो हमारे मॉल में सबसे ज़्यादा हमारा वही कस्टमर है। उसके बाद स्पेंडिंग स्कोर क्या है, 40 to 60 जो है स्पेंडिंग स्कोर है हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 40 to 60। मिनिमम कितना है, सबसे कम कितना है हमारे पास, वो है 20 to अप्रॉक्स 20 to यहाँ पे आप बोल सकते हो 30, 20 to 30 जो है स्पेंडिंग स्कोर कम है हमारे पास 20 to 30 का। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा से पता चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर प्लॉट करते हैं। हम लोगों ने हिस्ट प्लॉट करके डेटा को देखा, यहाँ पे हम लोगों ने पाई प्लॉट करके डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि हमारे पास फीमेल कितने परसेंटेज है एंड मेल कितने परसेंटेज है। अब हम लोग पाई प्लॉट करते हैं, पेयर प्लॉट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, SNS डॉट पेयर प्लॉट, जहाँ पे हमारा डेटा क्या है, डेटा को हम लोग डिफाइन करेंगे पेयर प्लॉट में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं PLT डॉट सिंपल शो फंक्शन को कॉल करते हैं। टाइटल ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, सिंपल कॉल करते हैं इसको। ये कुछ टाइम लेगा हमारे पास रन करने में। उसके बाद जो भी हमारे पास जो ग्राफ आएगा, आप देखना जो फर्स्ट जो इस तरह से जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है, ये देखो जो हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ये तो हमारे पास सारा का डिस्ट्रीब्यूशन देखो ये है। उसके बाद एक और आप चीज़ फोकस करना है, जो हमारे पास कस्टमर ID है एंड एनुअल इनकम है। ये कस्टमर ID जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से एनुअल इनकम बढ़ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि पर्सन का कस्टमर ID 100 हो और उसका एनुअल इनकम कम हो, बट यहाँ पे देखो हमारे पास जो ग्राफ है वो चेंजेज हो रहे हैं। सेम हमारे पास कस्टमर ID एंड यहाँ पे एनुअल इनकम, ये भी हमारे पास इसी तरह से इंक्रीज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफ हमारे पास ये देखो जो कस्टमर ID है एंड स्पेंडिंग स्कोर है, क्या है यहाँ पे स्पेंडिंग स्कोर एवब है 100। यहाँ पे अलग अलग का हमारे पास क्लस्टर बन रहा है, सारे जो भी हमारे पास एज ग्रुप है, कस्टमर ID है, इनकम है, सारे का क्लस्टर अलग अलग बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम में क्या है हमारे पास, जिस पर्सन का एनुअल इनकम 75 to 100 है,
75 to 100, वो क्या कर रहा है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका स्पेंडिंग स्कोर 20 to 40 है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर बन रहा है, ठीक है, उसका स्पेंडिंग स्कोर 20 to 40 है। बट कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जिसका एनुअल इनकम 75 to 100 है, वो स्पेंडिंग स्कोर उसका ज़्यादा है, 65 to 100 जा रहा है। यहाँ पे ये वाला फोकस करना आप, ये 65 to 100 जा रहा है। इसी तरह जिसका एनुअल इनकम कम है, जिसका एनुअल इनकम कम है 0 to 25 है, उसमें से कुछ हमारे पास कस्टमर ऐसे हैं जिनका स्पेंडिंग स्कोर 0 to 20 है। बट कुछ उसी में ऐसे भी कस्टमर है जिनका एनुअल इनकम 0 to 25 है, बट स्पेंडिंग स्कोर उनका ज़्यादा है 80 to 100। ये वाला अगर आप फोकस करना आप, ये वाली चीज़ें यहाँ पे देखो 80 to 100 स्पेंडिंग स्कोर है, ठीक है। तो इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उसका एज ग्रुप के बेसिस पे हम लोग उसको कैसा प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे या फिर एनुअल इनकम के बेसिस पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी हमें डेटा के बारे में और कुछ समझना पड़ेगा, तभी हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ठीक है बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेंडिंग स्कोर बन रहे हैं सेम एज ग्रुप के पर्सन के। हो सकता है कि जो यहाँ पे 0 to 25 जिनका एनुअल इनकम है, वो हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे ये देखो वो पर्सन होगा वो हाईफाई सिटी का होगा, लाइक बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ये सिटी का होगा, इसलिए वो ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। हो सकता है जो कम स्पेंड करने वाले पर्सन है वो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, सो डैट कि उनको घर पे भी पैसा भेजना होगा एंड अपना भी उनको सारा चीज़ देखना होता है, इसलिए वो कम स्पेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर प्लॉट हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास सारा डेटा है मेल एंड फीमेल का, हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपने डेटा को मेल एंड फीमेल में। ये हमारे पास सारा डेटा है, बट हम लोग डिवाइड करते हैं ह्यू डिफाइन करके। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कॉल करते हैं SNS डॉट पेयर प्लॉट, जहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे है सिंपल आप प्रेस करोगे शिफ्ट एंड डेटा, शिफ्ट एंड टैब। सो हमारे पास फर्स्ट क्या है, डेटा है, सो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे डेटा। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सो वेर इक्वल टू हम लोग सारा अपना कॉलम डिफाइन करेंगे। सो जो हम लोग कॉलम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, फर्स्ट हमारे पास कौन सा कॉलम है, फर्स्ट हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर, सेकेंड है हमारे पास एनुअल इनकम, एंड जो थर्ड हमारे पास कॉलम है वो है हमारे पास एज, ठीक है। उसके बाद हम लोग ह्यू डिफाइन करेंगे, ह्यू इज इक्वल टू व्हाट, सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे जेंडर। रन करते हैं यहाँ पे डेटा। अभी देखो जो हमारे पास जो ग्राफ आने वाला है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेयर प्लॉट कर रहे हैं। सो इस पेयर प्लॉट में हमारे पास जो भी डेटा है, यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है कि इस जो एनुअल इनकम है कितना है हमारे पास पर्सन का। यहाँ पे देखो एज, जैसे जैसे पर्सन का एज ज़्यादा जा रहा है एनुअल इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है एनुअल इनकम इंक्रीज हो सकता है कि प्रोफेशनल पर्सन होंगे, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ रहा है एज भी बढ़ेगा, उसी तरह से उनका जो है इनकम भी बढ़ते जा रहा है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, एनुअल इनकम है, और यहाँ पे ये हमारे पास एज का कॉलम है। इसमें देखो हमारे पास मेल एंड फीमेल, अभी यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि मेल हमारे पास कितने पर्सन है एंड फीमेल कितने पर्सन है। तो स्पेंड करने में आप देख सकते हो कि स्पेंड करने का जो हमारे पास यहाँ पे डेटा है उसमें जितना मेल है अप्रॉक्स 50-50 है, मेल भी उतना स्पेंड कर रहा है, फीमेल भी उतना ही स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे हाई स्कोर भी आप देख सकते हो, हाई स्कोर भी देख सकते हो सारे में, ठीक है। तो मेल जितना स्पेंड कर रहा है हमारे पास फीमेल पर्सन भी उतना ही स्पेंड कर रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं कि कितने एज ग्रुप के पर्सन सबसे ज़्यादा हमारे डेटा में हैं। हमें वो भी तो पता चलना चाहिए ना, कि हमें पता चल गया कि हाँ किस रेशियो से किस रेशियो तक का हमारे पास एज ग्रुप के पर्सन आते हैं हमारे मॉल में। बट ये भी जानना है ना कि कितने जो एज ग्रुप अवेलेबल, लेट से कि 18 एज ग्रुप है, तो 18 एज ग्रुप के कितने पर्सन हमारे मॉल में आ रहे हैं, वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग काउंट प्लॉट करेंगे। सो सिंपल डिफाइन करते हैं SNS डॉट काउंट प्लॉट, जहाँ पे है हमारा क्या डेटा, काउंट प्लॉट में हम लोग डेटा डिफाइन करेंगे अपना डेटा, और इसमें होगा हमारा क्या एज के बेसिस से हम लोग कर रहे हैं। सो काउंट प्लॉट एज, और इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, एज हमारा आ गया काउंट प्लॉट में। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसमें टाइटल डिफाइन कर देते हैं। सो PLT डॉट टाइटल, जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। रन करते हैं इसको। अभी देखो ओके, सो हमें एज यहाँ से पता नहीं चल रहा है, इट मीन्स कि हमें फिगर साइज डिफाइन करना पड़ेगा। सो सिंपल हम लोग कॉल करेंगे PLT डॉट फिगर एंड फिगर साइज डिफाइन करेंगे। रन करते हैं इसको।
अभी देखो जो हमारा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास एज ग्रुप है। टोटल कितने एज ग्रुप है? 18 to 70 एज ग्रुप है, जो कि हम लोगों ने डिस्क्राइब फंक्शन से भी चेक किया था। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास काउंट का डेटा आ रहा है, ये हमारे पास काउंट का डेटा आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो हमारे मॉल में विजिट करने वाले पर्सन है वो कौन से एज ग्रुप के हैं? सो वो है हमारे पास 32 एज ग्रुप के पर्सन है। 32 एज ग्रुप के पर्सन है जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास मॉल में विजिट कर रहे हैं। सबसे कम कौन से एज ग्रुप के पर्सन है? तो वो डिफरेंट है, लाइक 55, 56, 64 एंड 69। ये 4 ग्रुप ऐसे हैं, 4 ग्रुप एज ग्रुप के पर्सन ऐसे हैं जो कि कम हमारे मॉल में विजिट करते हैं, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट कौन है? सो सेकेंड हाईएस्ट हमारे पास जो है 35 है। तो इस टाइम में जो पर्सन जो होते हैं मेल एंड फीमेल वो यंगेस्ट होते हैं, तो वो मोस्टली जो है मॉल में विजिट करते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है ये एज ग्रुप के पर्सन, तो वो ज़्यादा मॉल में विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एनुअल चेक करते हैं, एनुअल इनकम कि कितना एनुअल इनकम है, सो डैट क्यों हमारे पास कितने एनुअल इनकम के पर्सन हमारे मॉल में ज़्यादा विजिट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड उनका कॉलम का नाम जो है हमारे पास क्या है, एनुअल इनकम। सो इसको यहाँ पे सिंपल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेम चीज़ को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल इनकम। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा डेटा आ रहा है हमारे पास, जो हमारा कस्टमर जो हमारे मॉल में विजिट करते हैं 54 एनुअल इनकम है, 54 के एनुअल इनकम है उनका, वो सबसे ज़्यादा हमारे मॉल में विजिट करते हैं। फर्स्ट जिनका 54 है, सेकेंड जिनका 78 एनुअल इनकम है, 78 के एनुअल इनकम है, वैसे पर्सन हमारे मॉल में सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं। अब हम चेक करते हैं एवरेज। सो एवरेज आप देख सकते हो ऐसे पर्सन जिनका 15, 16, 17, 18, 21, 23 ऐसे पर्सन हैं जो कि सबसे कम हमारे मॉल में विजिट करते हैं। एवरेज में आप देख सकते हो जिनका एनुअल इनकम 19 और 20 के है, इसी तरह 28 एंड 33, 39 एंड 40, इस तरह के एनुअल इनकम के पर्सन हमारे पास ज़्यादा ही मॉल में विजिट करते हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी चेक कर सकते हो कि टॉप में हमारे पास टॉप 5 के एनुअल इनकम कौन कौन से हैं। सो टॉप 5 के हमारे पास कौन है, 54 जिनका एनुअल इनकम है, 78, उसके बाद हमारे पास कौन है 48, 62, 63 ऐसे पर्सन है जो कि हमारे मॉल में उनका एनुअल इनकम ज़्यादा है और वो ज़्यादा ही हमारे मॉल में विजिट करते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे एक और है, जैसे कि देखो पर्सन का एनुअल इनकम ज़्यादा है एवं 100 से भी ज़्यादा है, फिर भी वो मॉल में कम विजिट कर रहे हैं। क्यों? हो सकता है उनका एज ज़्यादा होगा, हो सकता है उनके बिहार पे उनके फैमिली मेम्बर जो है वो जा रहे होंगे वहाँ पे विजिट करने के लिए, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो ये सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। बट हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ ये सारे जो है एज ग्रुप के पर्सन एंड इनका इनकम जो है एवव 50 है, इसलिए ये लोग ज़्यादा हमारे मॉल में विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेंडिंग स्कोर भी चेक कर लेते हैं। इसी तरह सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ एंड जो हमारा कॉलम है नेक्स्ट वो क्या है, स्पेंडिंग स्कोर। सो स्पेंडिंग स्कोर चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग स्कोर किसका है हमारे मॉल में जो विजिट कर रहे हैं पर्सन उनमें से। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ एंड द एनुअल इनकम को भी हम यहाँ से हटाएंगे। रन करते हैं इसको। अभी देखो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हमारे कस्टमर है वो स्पेंड करते हैं कितना, अप्रॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो 44, अप्रॉक्स 44 जो है स्पेंडिंग स्कोर है उनका मैक्सिमम। उसके बाद सेकेंड मैक्सिमम कितना है, अप्रॉक्स 55। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे उनका जो है स्पेंडिंग स्कोर, कुछ ही पर्सन है जिनका स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा है, बट मोस्ट ऑफ द हमारे कस्टमर है इनका स्पेंडिंग स्कोर जो है वो ठीक ठाक है, अप्रॉक्स 50 के अप्रॉक्स में है। बट कुछ कम भी है हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर, लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप 3, 7, 8, 9। तो ऐसे हमारे पास ऐसे भी पर्सन है जिसका स्पेंडिंग स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है। बट इससे स्पेंडिंग स्कोर से हमें उतना कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है, आप सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो उसको, पिप इंस्टॉल डेवल। हमारे पास ये लाइब्रेरी है, सिंपल आप गूगल भी कर सकते हो, डेवल लाइब्रेरी इन पाइथन। ये हमारे पास जो लाइब्रेरी है डेटा एनालिसिस बेस लाइन लाइब्रेरी है, जो कि विजुअलाइजेशन को आसान तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये पाइथन का लाइब्रेरी है, इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल कर लिया मैंने। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट DAVL
ये डेटा एनालिसिस के लिए मेनली यूज किया जाता है। ये लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। अब प्लॉट करते हैं DAVL.plot, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन चेक कर लेते हैं कौन कौन सा फंक्शन है हमारे पास, एक्स वाई। सो एक्स हम लोग डिफाइन करेंगे अपना डेटा, एंड वाई में हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपना टारगेट कॉलम। सो टारगेट कॉलम जो है हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर। सो स्पेंडिंग स्कोर हम लोग डिफाइन करते हैं, रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा कितना है, सो मैक्सिमम है यहाँ पे आप बोल सकते हो 45 to 55 स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा है। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो 45, 44 या 45 अप्रॉक्स यहाँ पे था, राइट, एंड 45 एंड 55 ऐसे स्पेंडिंग स्कोर है जो कि ज़्यादा है। सो सेम हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है 45 to 55 स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका है, 25 to 35, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, कंटिन्यूअस फीचर्स वर्सेस टारगेट। टारगेट कौन सा कॉलम हम लोगों ने लिया है, स्पेंडिंग स्कोर कॉलम हम लोगों ने लिया है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिफरेंट स्पेंडिंग स्कोर विद द एज। जैसे जैसे पर्सन का एज जो है बढ़ रहा है उसका स्पेंडिंग स्कोर कम हो रहा है। हमारे पास ऐसे 18 to 35 एज ग्रुप ऐसे है जिनका स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो 18 to 35 एज ग्रुप का पर्सन का स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे बढ़ रहा है एज, यहाँ पे देखो स्पेंडिंग स्कोर कमना स्टार्ट हो गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी पता चल रहा है, 55 के बाद स्पेंडिंग स्कोर कम होना स्टार्ट हो गया पर्सन का, राइट। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम। सो एनुअल इनकम तो सबका ठीक ही यहाँ पे लग रहा है, देखो एनुअल इनकम एंड द स्पेंडिंग स्कोर सबका ठीक ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स प्लॉट आ रहा है, मेल एंड फीमेल का एक भी आउटलायर्स हमारे डेटा में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग चेक करते हैं सेम चीज़, सेम प्लॉट हम लोग करते हैं कहाँ पे, अपने नेक्स्ट कॉलम पे। और जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा कौन सा है, वो है हमारा एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हम लोग कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं सेम डेटा को यहाँ से, एंड ये हमारे पास यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस चीज़ को। एनुअल इनकम रन करते हैं। अभी देखो जो हमारा डेटा है हमारे पास मोस्टली ऐसे एनुअल इनकम के पर्सन हैं जिनका एनुअल इनकम 45 से ज़्यादा है। 45 to 85 और 90 तक का एनुअल इनकम जो है हमारे पास पर्सन, उनका जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है स्पेंड करने का। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी पता चल रहा है, राइट। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड जो डेटा हमारे पास कंटिन्यूअस फीचर्स है एनुअल एंड एज के, ये हमारे पास ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ आउटलायर्स है एनुअल इनकम में, कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका एनुअल इनकम बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो एवब 140 के अप्रॉक्स कुछ पर्सन है, कुछ कस्टमर है जिनका एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे मेल में जो है कुछ आउटलायर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग हीट मैप प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे डेटा में कोरिलेशन है भी क्या एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल SNS डॉट क्या करेंगे, हम लोग हीट मैप डिफाइन करेंगे, हीट मैप, एंड यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन का यूज करेंगे डॉट कॉर फंक्शन। सो डेटा डॉट कॉर एंड कलर मैप हम लोग डिफाइन करते हैं सी मैप इक्वल टू एक सिंपल सा कलर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं विस्टा। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ई नॉट इक्वल टू ट्रू। जो कोरिलेशन का परसेंटेज अगर हमें डिफाइन करना है तो सिंपल कॉल करेंगे PLT डॉट शो फंक्शन को, रन करते हैं इसको अभी। ओके सो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या एरर है, सी ऐप मैंने लिखा है यहाँ पे सी मैप, कलर मैप मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ओके अगेन एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, विस्टिया इज नॉट, विस्टिया कैपिटल W होगा यहाँ पे हमारे पास। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा ग्राफ है ये क्या आ रहा है, फर्स्ट तो जो हमारे पास ये जो ग्राफ है 1 आ रहा है, ये तो ठीक है। कुछ ऐसे भी डेटा है जो कि कोरिलेशन है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल इनकम किसके साथ, कस्टमर आईडी के साथ, तो ये चलेगा कस्टमर आईडी के साथ। हमारे पास कस्टमर आईडी ऐसे भी हमें ड्रॉप करना है, राइट। यहाँ पे कस्टमर आईडी और एनुअल इनकम के साथ अगेन, सो कस्टमर आईडी तो हमें ड्रॉप ही करना है बिकॉज कस्टमर आईडी सारे का यूनिक है, अननेसेसरी कॉलम है, सो एट द एंड हमें ड्रॉप करना है। तो ये हमारे पास ठीक है डेटा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लॉट करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटर प्लॉट, जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे पास जेंडर का कॉलम है उसमें हमारे पास मेल है एंड फीमेल है। उसमें से हम लोग चेक करते हैं कि जो एनुअल इनकम है किसका ज़्यादा है, मेल का या फिर फीमेल का, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो एनुअल इनकम अगर मेल का ज़्यादा है तो
वो कितना स्पेंड कर रहा है, ठीक है, उस इनकम को, वो भी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग फोर लूप चलाएंगे उसके लिए, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं फोर जेंडर, कौन से कॉलम में ले रहे हैं हम लोग, जेंडर कॉलम में ले रहे हैं। इन कौन सा डेटा है यहाँ पे हमारे पास जेंडर के अंदर, सो जेंडर के अंदर हमारे पास डेटा एक है मेल, एंड जो सेकेंड हमारे पास डेटा है वो है फीमेल। आगे हमारे पास मेल एंड फीमेल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं स्कैटर प्लॉट। सो PLT डॉट स्कैटर, एंड इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन कौन सा फंक्शन अवेलेबल है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आप प्रेस करोगे शिफ्ट एंड टैब, जैसे ही आप शिफ्ट एंड टैब प्रेस करोगे सारे फंक्शन जो भी अवेलेबल है इसके अंदर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्या क्या है हमारे पास, एक्स है, वाई है, एस सी चेक कर लेते हैं। एस एंड सी क्या है हमारे पास, एस क्या है फ्लोट द शेप ऑफ द डेटा, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, कलर्स, अगर कलर आपको डिफाइन करना है तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले एक्स। एक्स हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स हम लोग ले रहे हैं एज, ठीक है। एज हम लोग चेक कर रहे हैं कि पर्सन का एज क्या है। उसके बाद जो सेकेंड हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, वो चेक करें हम लोग वाई। वाई में हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे अपना डेटा, कौन सा डेटा, जो हमारे पास कॉलम डिफाइन करते हैं एनुअल इनकम, डेटा डॉट कॉलम्स। सो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से एनुअल इनकम कॉलम को, ओके। एक्स एंड वाई हम लोगों ने डिफाइन कर दिया क्या, एनुअल इनकम। नेक्स्ट जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो क्या है हमारे पास, डेटा। सो डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, डेटा हमारा आ रहा है जेंडर कॉलम से। डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, जेंडर कॉलम से आ रहा है, और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इक्वल टू क्या, ये जो हमारे पास जेंडर हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास कहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा डेटा के अंदर। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से, डेटा से। क्या डिफाइन कर रहे हैं, जेंडर से। जेंडर कौन सा, मेल एंड फीमेल, जो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से डेटा ले लिया है, कौन सा डेटा हमें लेना है। उसके बाद हम लोग सेव डिफाइन करते हैं। सो एस इक्वल टू सिंपल 200 हम लोग डिफाइन कर देते हैं, एंड उसके बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा वैल्यू भी हम लोग डिफाइन करते हैं। अल्फ़ा वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं, जो कि डिस्टेंस हमें पता चले। सो अल्फ़ा इक्वल टू 0.5 हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड नेक्स्ट हमारे पास एस आ गया, अल्फ़ा आ गया, जो सेप हम लोग डिफाइन कर दिया, और लेवल डिफाइन करते हैं। सो लेवल इक्वल टू क्या, जो कि जेंडर हम लोग यहाँ पे जो जेंडर डिफाइन कर रहे हैं। सो डेटा हम लोग सारा डिफाइन कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल डिफाइन करना है तो वो सारी चीज़ भी आप डिफाइन कर सकते हो। सो सिंपल एक्स PLT डॉट एक्स लेवल, जहाँ पे हमारे पास एक्स लेवल में कौन सा डेटा है, हमारे पास एज है, सो एज हम लोग डिफाइन करेंगे। इसी तरह PLT डॉट वाई लेवल, वाई लेवल में हमारे पास कौन सा डेटा है, सो वाई लेवल में हमारे पास एनुअल इनकम, ठीक है। एनुअल इनकम हमारे पास आ गया। टाइटल डिफाइन करना है, सो PLT डॉट टाइटल, टाइटल फंक्शन को कॉल करोगे सिंपल, एंड यहाँ पे जो भी टाइटल आपको मेंशन करना है, एज वर्सेस एनुअल इनकम, एंड सिंपल कॉल कर दोगे आप PLT डॉट शो फंक्शन को। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो वो भी डिफाइन कर सकते हो आप, ओके। सो हमारा जो ग्राफ है वो आ चुका है मेल एंड फीमेल। हमें लिगेंड भी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए मेल एंड फीमेल दोनों, कि मेल हमारे पास कौन सा कलर है एंड फीमेल कौन सा कलर। सो PLT डॉट लिगेंड, अब रन करते हैं। हमारे पास देखो मेल एंड फीमेल आ चुका है, जो कि लिगेंड हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर को बढ़ा देते हैं, सो डैट कि हमारा जो ग्राफ है अप्रोप्रिएट वे में हमें पता चले। सो सिंपल कॉल करेंगे उसके लिए PLT डॉट फिगर, जहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, फिक्स साइज। फिक्स साइज हम लोग डिफाइन कर देते हैं 15,7। रन करते हैं इसको। अभी ये देखो हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो चुका है। क्या है, एक्स में एज है, वाई में हमारे पास एनुअल इनकम है। यहाँ पे देखो जो कलर है हम लोग डिवाइड कर चुके हैं मेल एंड फीमेल से। यहाँ पे देखो वैसा एज ग्रुप जिसका एज 25 to 30 है, 25 to 30, उसमें कौन है सबसे ज़्यादा इन एनुअल इनकम वाला पर्सन, वो मेल है। यहाँ पे देखो मेल है यहाँ पे, राइट। सबसे ज़्यादा जो एनुअल इनकम है वो किसका है, मेल का है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखना, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है मेल का, जैसे जैसे मेल का एज बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो जो है उनका एनुअल इनकम कमते जा रहा है, ठीक है। एनुअल इनकम कमते जा रहा है। हमारे पास जो हाईएस्ट जो एनुअल इनकम है कौन से एज ग्रुप का है, 25 तो आप बोल सकते हो 35 एज ग्रुप के ऐसे पर्सन है। वो ऐसे कितने पर्सन है, 3 ही पर्सन है, 1, 2 एंड 3, जिसका इनकम सबसे ज़्यादा है 120K से भी ज़्यादा एनुअल इनकम है उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेल हमारे पास मेल का इनकम ज़्यादा है या फिर कम है, और किस एज ग्रुप में जाकर जो है एनुअल इनकम कमना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ जो है एज जो है जैसे 60 जाता है, 60 के बाद जो है
एज उसका एनुअल इनकम कम होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे एनुअल इनकम एंड एज पे। इसी तरह हम लोग चेक कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, वो हम लोग चेक करते हैं जो हमारा नेक्स्ट डेटा है। कौन सा है हमारा नेक्स्ट डेटा, सो है हमारा ये स्पेंडिंग स्कोर। सो स्पेंडिंग हम स्कोर हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये हम लोग वाई पे डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे एक्स में हम लोग डिफाइन कर देंगे एनुअल इनकम। सो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, सिंपल यहाँ से पेस्ट करूँगा एज, और ये हमारा आ गया स्पेंडिंग स्कोर, जो कि हमारा ये डेटा है। सो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड वाई में हमारे पास आ जाएगा एनुअल इनकम, राइट। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारे पास ग्राफ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऐसे पर्सन हैं जिसका एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा है। सेम ग्राफ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा कितने पर्सन का है, मेल पर्सन का है। उसमें से कितने पर्सन है, 1, 2 एंड 3 ऐसे पर्सन है जिसका मेल पर्सन जिसका एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा है। अब चेक करते हैं स्पेंड सबसे ज़्यादा कौन करता है, मेल करता है या फिर फीमेल करता है। अगर मेल कर रहा है तो उसका एज ग्रुप क्या है, फीमेल कर रही है तो उसका एज ग्रुप क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एज ग्रुप 18 to 25 एज ग्रुप के फीमेल पर्सन है जिसका स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल मेंबर जिसका स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कुछ ऐसे भी मेल है जिसका एज ग्रुप 35 टू, आप बोल सकते हो 32 to 35 है और वो सबसे कम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी है कुछ एज ग्रुप, आप बोल सकते हो 78 जिसका एज ग्रुप एनुअल इनकम और वो सबसे कम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एनुअल इनकम गर्ल्स का कम है, फीमेल मेंबर का कम है। यहाँ पे देख रहे हो कम है, बट वो स्पेंड जो है बहुत ही ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मेल का जो है एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा है, बट खर्चा स्पेंडिंग स्कोर जो है फीमेल का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास डेटा के बारे में। हम लोगों ने समझा कि हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया, विजुअलाइजेशन किया, इन टू इन हम लोग डेटा को समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा है हम लोग अब इस पर मॉडल बिल्ड करेंगे। हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पे के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग समझेंगे कि के मीन्स क्लस्टरिंग होता क्या है, कैसे इवेलुएट करते हैं हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग का थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। सो क्या है के मीन्स क्लस्टरिंग का डेफिनेशन, के मीन्स इज अ सेंट्रोइड बेस्ड एल्गोरिदम और अ डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम वेयर वी कैलकुलेट द डिस्टेंस टू असाइन अ पॉइंट टू अ क्लस्टर। हमारे पास क्या है, क्लस्टर है। अब क्लस्टर के बीच में हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारे पास क्लस्टर अवेलेबल है। ठीक है, इन के मीन्स each cluster is associated with a centroid. The main objective of the K-means algorithm is to minimize the sum of distance between the points and their respective cluster centroid. So हमारे पास क्लस्टर है, क्लस्टर के बीच में हमारे पास क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास क्लस्टर है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको मिनिमाइज करके उसको असाइन करेंगे कौन सा क्लस्टर किस पॉइंट के लिए है। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं कि क्लस्टर कैलकुलेट करने का स्टेप्स क्या होता है। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर। हम लोग नंबर ऑफ क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास 2 क्लस्टर है। लेट्स से कि हमारे पास क्या है, 2 क्लस्टर है। यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास क्या है, 2 क्लस्टर है यहाँ पे। ठीक है, 2 क्लस्टर यहाँ पे हम लोग ये साइन कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेलेक्ट के रैंडम पॉइंट्स फ्रॉम डेटा एज सेंट्रोइड। हम लोग को क्या करना है, एक के सेलेक्ट करना है। के कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर बन रहा है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे कितना के सेलेक्ट करेंगे, 2 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स से कि हम लोग कहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, एक इन बिटवीन द वैल्यू हम लोग जो है एक के सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, एक यहाँ पे जो है हम लोग के सेलेक्ट कर ले रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो वैल्यू है, लेट्स चेंज द कलर। सो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे हम लोग एक के, पहला के यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे के सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सो 2 हम लोग के सेलेक्ट कर लिए। अब असाइन ऑल द पॉइंट्स
स्टेप क्या करता है, असाइन ऑल द पॉइंट्स टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे के डिफाइन किए हैं, के से हम लोग क्या करेंगे, असाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को जो भी हमारे पास यहाँ पॉइंट है। तो देखते हैं, ये हमारे पास मिनिमम है, उसके बाद एक ये है, ये है और ये है। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हमारे पास ये है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट ये है, तो ये है हमारे पास इसके क्लोजेस्ट वैल्यू, क्लोजेस्ट क्लस्टर हमारे पास ये है, ये भी है। अब हमारे पास एक ये ऐसा डेटा है, ये देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करना, आप यहाँ से जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है, ये कम लग रहा है, तो ये हम लोग असाइन कर देंगे अभी के लिए यहाँ पे। इसके साथ हम लोग यहाँ पे असाइन कर दिए। हम लोग कौन सा स्टेप आगे, असाइन ऑल द पॉइंट टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर। जो हमारे पास सेंट्रॉइड था, यहाँ से हम लोग सारे क्लस्टर को सेंट्रॉइड से वहाँ पे असाइन कर दिए। अब क्या है, रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड ऑफ द न्यूली फॉर्म क्लस्टर। अब क्या करना है, हमें रिकम्प्यूट करना है, जो भी हमारा डेटा है उसको फिर से हम लोगों को क्या करना है, नया क्लस्टर असाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर यहाँ पे हमारा असाइन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नया न्यू जो है, फिर से दूसरा कलर लेता हूँ मैं, नया जो है के वैल्यू अब मैं असाइन करता हूँ, नया जो है के वैल्यू असाइन करता हूँ। तो एक जो के वैल्यू है, लेट्स सेलेक्ट द कलर, सो एक जो के वैल्यू है हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग तीसरा स्टेप पे आ गए हैं, रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड ऑफ द न्यूली फॉर्म। पहला सेंट्रॉइड हमारे पास ये था, पहला, दूसरा सेंट्रॉइड हमारे पास ये है, राइट। अब क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में रिपीट द स्टेप्स 3 और 4, सेम स्टेप्स को रिपीट करना है। कब तक, जब तक सारा सेंट्रॉइड जो है, जो भी हमारे पास डेटा है वो क्लस्टर के फॉर्म में सेंट्रॉइड में ना आ जाए, तब तक हमें स्टेप्स को रिपीट ही करते रहना है। तो चलो, ये हमारे पास सेकेंड डेटा, अब इसको असाइन करते हैं। क्लोजेस्ट ये है, सेकेंड क्लोजेस्ट, थर्ड क्लोजेस्ट एंड द फोर्थ क्लोजेस्ट। अगेन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है हमारे पास, ये जो है ये डेटा है, ये हमारे पास इसी के क्लोजेस्ट है, राइट। तो हम लोग इसको असाइन कर दे रहे हैं। अब हम सेकेंड जो हमारे पास सेंट्रॉइड है इसको भी असाइन कर लेते हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा असाइन हो गया सारा फर्स्ट एंड सेकेंड सेंट्रॉइड को। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सेम स्टेप्स को अब हमें रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि हमें वैल्यू जो है, डेटा जो हमारा क्लस्टर में डिवाइड ना हो जाए। सो यहाँ पे देखो हमारा जो डेटा है, अगर हम लोग मान लो अभी के लिए कि ये डेटा हमारे पास यहीं पे है, राइट। अब जो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, फिर से रिपीट द थर्ड एंड फोर्थ। सो अगेन हम लोग नया जो है क्या कर लेते हैं, के वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। सो लेट्स से कि हम नया के वैल्यू एक यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। कलर चेंज करता हूँ मैं फिर से अभी। सो नया जो हम लोग के वैल्यू है वो हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है हम लोग एक नया के वैल्यू सिलेक्ट कर ले रहे हैं इसके लिए, जो फर्स्ट क्लस्टर है। सेकेंड क्लस्टर के लिए हम लोग नया वैल्यू यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से असाइन हो चुका हमारा क्लस्टर। अब क्या करते हैं, उसको वैल्यू को क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा थर्ड स्टेप है, असाइन ऑल द पॉइंट टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर। सो फिर से इसको हम लोग असाइन करते हैं, कलर चेंज करते हैं इसके लिए अब हम लोग। सो ये कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो ये हमारे पास है, सेकेंड जो हमारे पास ये डेटा है, राइट। थर्ड हमारे पास ये है, फोर्थ ये है। एंड अभी देखो पहले ये क्या था, ये क्लस्टर 1 का डेटा था, पहले क्लस्टर 1 का ये जो डेटा था। अब क्या है, अब हमारे क्लस्टर 2 में आ गया है, ये जो हमारे पास क्लस्टर 2 का है, राइट। सो ये हमारा जो डेटा है अब क्लस्टर 2 के क्लोजेस्ट आ गया है, राइट। तो हम लोग जब तक इसको रिपीट करते रहेंगे तब तक कि हमारा जो क्लस्टर है सेपरेट पार्ट में डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, तब तक हम लोग इसको डिवाइड जो है स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है कब तक रिपीट करेंगे। हम लोग इसको रिपीट तब तक करेंगे कि जब तक कि हमारा जो डेटा है, जब तक हमारा डेटा है वो इस फॉर्मेट में आ जाए कि हमें जितना बार, अगर हम लोग 3 बार अभी चलाए, फर्स्ट जो हमारा था ब्लैक था, सेकेंड जो कलर था ये था, थर्ड जो था हमारा येलो था, 3 स्टेप हम लोग परफॉर्म किए थे। अब फोर्थ स्टेप में अगर हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, अगर हमारे पास सेम पॉइंट्स आ रहा है, सेम क्लस्टर आ रहा है अगले 2-3 आइटरेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेप्स को रोक देंगे। स्टेप स्टॉप करने का क्राइटेरिया यही होता है कि जब आपका जो है पॉइंट्स सेम आने लगे, बार बार अगर आपका पॉइंट सेम आने लगे, लेट्स से कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। लेट्स से कि नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, लेट मी टेक द पेन। सो नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसके लिए हम लोग के यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सो सेम हमारा जो ये वैल्यू होगा इसी के लिए होगा, पॉइंट 2 के लिए होगा ये सारा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा इसी के लिए होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा आइटरेशन तो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं,
बट जो हमारा क्लस्टर है सेम क्लस्टर में सेम पॉइंट्स आ रहा है। इट मीन्स कि हम लोग क्या है अपने आइटरेशन को रोक देंगे वहीं पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लस्टरिंग होता क्या है, कैसे क्लस्टरिंग में हम लोग स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्लस्टरिंग में एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा है, लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा है, लेट मी टेक द पेन। हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पे एक्स एंड वाई पे हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जो क्लस्टर है वो इस टाइप के क्लस्टर है। एक क्लस्टर ये हो गया, जो दूसरा क्लस्टर है ये हमारे पास बहुत बड़ा क्लस्टर है। ठीक है, जो दूसरा क्लस्टर है हमारे पास बहुत बड़ा क्लस्टर है। इसी तरह हमारा जो तीसरा क्लस्टर है ये हमारे पास छोटा क्लस्टर है। अब हमारा डेटा जो है इस पर जब हम लोग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो हमारा डेटा कैसे डिवाइड करेगा, हमारा सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला सेंटर पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेगा। लेट्स चेंज द कलर। पहला जो सेंटर पॉइंट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड हो सकता है हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या करेगा, इसी में से 2 पॉइंट बना लेगा। क्लस्टरिंग एक ही है हमारे पास, ये जो है पूरा एक ही है, बट पॉसिबिलिटी है कि इसको 2 क्लस्टर में डिवाइड कर दे। एक क्लस्टर का सेंट्रॉइड यहाँ पे बना देगा, दूसरा क्लस्टर का सेंट्रॉइड यहाँ पे बना देगा। तो यही हमारे पास इशू है के मीन्स क्लस्टरिंग में कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्लस्टर किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का क्लस्टर का छोटा हो सकता है। तो मेन इश्यू यही होता है के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करने का कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो बड़े डेटा के साथ वो स्मॉल जो है क्लस्टरिंग अप्लाई करना स्टार्ट होगा। सेंटर्ड पॉइंट जो है मल्टीपल अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा जो हमारे पास बड़ा क्लस्टर होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, लाइक हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डीवीएस-स्कैन क्लस्टरिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। डेटा डॉट कॉलम्स, कौन कौन सा डेटा हमें लेना है वो चेक कर लेते हैं। सो कस्टमर आईडी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो एनुअल इनकम, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग स्कोर इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा डेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिफाइन करते हैं एक्स इजक्वल टू क्या, डेटा डॉट आईलॉग फंक्शन यूज कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक डेटा हमें चाहिए वो डिफाइन करते हैं। सो सारा रो चाहिए हमें। उसके बाद जो हमें डेटा चाहिए 3 to 4 जो कि हमारा डेटा है वो हमें चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, रन करते हैं इसको। सो ये हमारा एक्स डेटा आ चुका है। अभी देखो हमारे पास क्या क्या है इस एक्स डेटा में, एनुअल इनकम एंड स्पेंड कितना कर रहा है वो डेटा हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, के मीन्स। रन करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, के मीन्स। अभी देखो जो हमारा लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो हमारा सेंट्रॉइड होगा उसका के वैल्यू हम लोग क्या लें। ठीक है, तो उसके लिए आप जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे क्या क्या है वो चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। इन क्लस्टर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कितना क्लस्टर आप ले रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, सो हम लोग कंडीशन लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम लोग डेटा, हम लोग सारा डेटा लेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग एक जो है एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करते हैं, के इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा ले रहे हैं 1 to 10 और 11 तक का हम लोग डेटा ले रहे हैं 1 to 11। ठीक है, उसके बाद हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग डिफाइन करते हैं। के मीन्स इक्वल टू क्या यहाँ पे डिफाइन होगा, के मीन्स एंड इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे क्या क्या, यहाँ पे देखो के मीन्स इन क्लस्टर हमें डिफाइन करना है। सो इन क्लस्टर में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, अभी जो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। क्यों हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि क्लस्टर कितना बनाना है हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आई कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से हम एल्बो मेथड के थ्रू हमें पता चल जाएगा, एल्बो मेथड के थ्रू कि हम लोग के जो है क्लस्टर जो हम लोग कितना लेने वाले। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, के मीन्स प्लस प्लस। यहाँ पे देखो के मीन्स प्लस प्लस इन इक्वल टू के मीन्स प्लस प्लस। अभी ये क्या है के मीन्स, ये देखो यहाँ पे
के मीन्स सिलेक्ट द इनिशियल क्लस्टर सेंट टू ऐड यूजिंग द सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड के थ्रू क्या है, के मीन्स जो है उसको क्लस्टर का सेंट्रोइड कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद रैंडम इन क्लस्टर ऑब्जर्वेशन एट रैंडम फ्रॉम द डेटा फ्रॉम द इनिशियल रिकॉर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले के मीन्स के थ्रू हम लोग सेंट्रोइड कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देन हम लोग जो है नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे इनिट इक्वल टू क्या है स्पेलिंग वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास के हाइफन के मीन्स प्लस प्लस, ठीक है। सो वो चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं के हाइफन के मीन्स प्लस प्लस। उसके बाद रैंडम स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं रैंडम स्टेट इक्वल टू व्हाट 0। रैंडम स्टेट यहाँ पे हम लोग 0 डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिट करते हैं इस डेटा को के मीन्स डॉट फिट। कौन सा डेटा को फिट कर रहे हैं, हम लोग एक्स को फिट कर रहे हैं जो हम लोग ऊपर डिफाइन किए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फिट करने के बाद उसको अपेंड करेंगे हम लोग के में। सो के डॉट अपेंड कहाँ पे, कौन सा डेटा जो हमारे पास ये के मीन्स डेटा का क्या है इनर्सिया। हम लोग इवैल्यूएशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे इनर्सिया। किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग का जो है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, बट अभी के लिए आप समझ लो कि यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएशन के लिए यूज कर रहे हैं इनर्सिया, के मीन्स इनर्सिया, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं यहाँ पे। ओके सो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इनिट क्लस्टर। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं आई एंड देन यहाँ पे कॉमा आएगा, रन करते हैं इसको। अभी सो हमारे पास क्या एरर आ रहा है, रैंडम स्टेट रैंडम अंडरस्कोर स्टेट। अब रन करते हैं इसको। ओके सो के मीन्स इज नॉट डिफाइंड, सो हम लोग यहाँ पे के मीन्स सिंपल डिफाइन कर रहे हैं। जो हमारे पास ये है के मीन्स यहाँ आएगा एंड यहाँ आएगा। अब रन करते हैं। अभी देखो जो हमारा एल्बो मेथड के थ्रू हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, के मीन्स जो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो हमारा जो मेथड यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, फोर लूप के थ्रू हम लोग के मीन्स यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं कि हमारा जो एल्बो मेथड है, एल्बो मेथड के थ्रू हम लोग के कितना कैलकुलेट करेंगे। के जो है हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, जो हमारा नंबर ऑफ यहाँ पे हमारा क्या है, जो नंबर ऑफ क्लस्टर है वो हम लोग कितना डिफाइन करेंगे। सो प्लॉट करते हुए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PLT डॉट प्लॉट, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, रेंज ऑफ, कौन सा रेंज हम लोग दिए हैं 1 to 11। सो 1 to 11 हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू देंगे, ये जो हम लोग क्लस्टर अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे वो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे के। देन हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं PLT डॉट शो फंक्शन को कॉल करते हैं एंड रन करते हैं इसको। जैसे ही आप कॉल करोगे इसको, यहाँ पे देखो हमारे पास जो एल्बो मेथड आ रहा है यहाँ पे 4 to 6, यहाँ पे 5 आप बोल सकते हो कि जो हमारा जो नंबर ऑफ क्लस्टर बन रहा है, नंबर ऑफ क्लस्टर जो है यहाँ पे हमारा वो 5 के बाद क्या है, हमारा सेम ही डेटा जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस पॉइंट पे जाके हमारा जो है क्लस्टरिंग और जो भी हमारा जो नंबर हम लोग असाइन कर रहे हैं रिपीट होने लगे, बार बार सेम ही क्लस्टर हमारे आने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपना जो स्टेप्स है क्लस्टरिंग कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है कौन सा वैल्यू 5 के बाद जो हमारा स्टेप्स है वो सेम जा रहा है, हमारा जो क्लस्टर है सेम कैलकुलेट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेम फंक्शन को अब हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडल इक्वल टू, हमारा पता चल गया कि हमारा के नंबर ऑफ क्लस्टर क्या है 5, ठीक है। हम लोग अब डिफाइन करते हैं मॉडल के मीन्स क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ क्लस्टर, सेम चीज़ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, नंबर ऑफ क्लस्टर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कितना 5। सो नंबर ऑफ क्लस्टर यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर इक्वल टू 5 एंड उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे वाई के मीन्स इक्वल टू क्या, मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर क्या, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। जब भी हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वहाँ पे हम लोग देते हैं ट्रांसफॉर्म, बट जब भी हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं प्रिडिक्ट, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। ओके सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है हमारे पास यहाँ पे, फिट प्रिडिक्ट। ओके सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक्स, कौन सा एक्स, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करते हैं रन करते हैं। अभी देखो जो हमारा मॉडल है वो डिफाइन हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा मॉडल है, हमारा जो क्लस्टर है वो ठीक हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लस्टर 5 डिफाइन कर दिया बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन यहाँ पे एल्बो मेथड।
ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर कितना बना है, ठीक है, और कैसा हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो है सिंपल कोड लिखा हुआ है मेरे पास, सिंपल मैं प्लॉट करता हूँ, ये हमारे पास कोड है सिंपल। जो वाई मीन्स है इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, जो वाई मीन्स हमारे पास जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रन करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे मैं स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ। के मीन्स फर्स्ट वैल्यू के लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड जितने हमारे पास क्लस्टर बने हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ, ठीक है। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 एंड ये हमारे पास मेन सेंट्रोइड आ चुका है, ठीक है। अभी देखो टोटल कितने क्लस्टर बने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 क्लस्टर बने हैं हमारे पास। ये जो ब्लैक कलर है ये क्या है हमारे पास, सेंट्रोइड है, ब्लैक कलर है हमारे पास, सेंट्रोइड है। अभी एक चीज़ आप फोकस करना, यहाँ पे क्या है, रेड कलर में आप देखो, जैसे कि हमारे पास सेंट्रोइड ये क्लस्टर 5 का जो है यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, जो हमारा कस्टमर है वो अर्न तो बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, अर्न बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, बट स्पेंड क्या कर रहा है, स्पेंड बहुत ही कम कर रहा है। जितना वो अर्न कर रहा है उतना वो स्पेंड नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि ये जो कस्टमर है इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड कलर कौन सा है हमारे पास, ये ब्लू कलर है। यहाँ क्या है, एवरेज अर्निंग जो है उसका एवरेज है और स्पेंडिंग भी एवरेज है। यहाँ पे देखो अर्निंग भी एवरेज है, ये कलर फर्स्ट, एंड सेकेंड अर्निंग भी एवरेज है एंड स्पेंडिंग भी एवरेज है। तो ये हमारा कस्टमर है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा कलर है ये ग्रीन कलर है। यहाँ पे देखो जो हमारे पास कस्टमर जो बन रहा है यहाँ पे क्या है, इसका अर्न भी हाई कर रहा है ये और स्पेंड भी हाई कर रहा है, अर्न भी हाई कर रहा है और स्पेंड भी हाई कर रहा है यहाँ पे, ओके। थर्ड जो है हमारे पास कलर, ये कलर है। यहाँ पे क्या है इसमें हमारे पास, ये देखो कस्टमर जो है अर्न लेस कर रहा है, अर्न जो है ये क्या है, नहीं हमारा यस अर्न जो है ये ज़्यादा कर रहा है बट स्पेंड जो है लेस कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये है, इसमें भी जो हमारा कस्टमर है यहाँ पे देखो हमारे पास 3 सेंट्रोइड बन रहा है। क्यों, मैंने आपको बोला था के मीन्स क्लस्टरिंग जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे कि हमारा जब क्लस्टर बड़ा होता है, कोई क्लस्टर बड़ा होता है, कोई क्लस्टर छोटा होता है, तो हमारा जो एन होता है, जो हम लोग यहाँ पे एन डिफाइन किए हैं, राइट, उसको जो बड़े क्लस्टर है, के मीन्स में ही प्रॉब्लम होता है कि बड़े क्लस्टर को भी वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया 2 3, राइट। तो यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट जो है हायरार्किकल क्लस्टरिंग आप अप्लाई कर सकते हो या फिर डीवीएस स्कैन क्लस्टरिंग आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे जो है आपका मॉडल अच्छा बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस गाइज। हम लोगों ने देखा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है, सारा एनालिसिस किया हम लोगों ने डेटा पे, एंड एट द एंड हम लोग कंक्लूजन पे आए कि कौन से कस्टमर पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये कस्टमर है, अर्न भी ज़्यादा कर रहा है, जो ब्लू वाला है हमारा अर्न भी ज़्यादा कर रहा है और स्पेंड भी ज़्यादा कर रहा है। तो हम लोग फोकस करेंगे कि इस एज ग्रुप के कस्टमर क्या क्या प्रोडक्ट जो है हमारे मॉल से परचेज कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज प्रोडक्ट हम लोग सेम प्रोडक्ट लाएंगे ज़्यादा, सो डैट कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, ओके। सो आई होप गाइज आपको ये कंप्लीट कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।